सभी को जय श्री कृष्ण। आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है और अमावस्या पे हमें कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पे कथा श्रवण करने से पितृदोष भी समाप्त हो जाती है और पति की लंबी आयु, धन धान की वृद्धि हेतु हमें अमावस्या पर कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती माता की जय। एक समय एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और के साथ वह बढ़ती चली गई और उसके स्त्रियों के गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की काफी सुंदर और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतः दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इसके हाथ में जो रेखा है वह मिट सकता है। साधु ने ऐसा बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, इसलिए मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हो? इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, अर्थात बीमार रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता न चल पाया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवारी अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौंरी दी जाती है। इसके बाद सोमवारी अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भौंरी दी जाती है और फिर भौंरी पर चढ़ाया गया सामान किस पात्र ब्राह्मण या ननद या भांजे अर्थात भगने को दिया जाता है। अमावस्या को विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन मूली और रुई का स्पर्श नहीं करना चाहिए और पीपल के पेड़ में सूत को लपेटकर भगवान का ध्यान करके
पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करे। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करे और पेड़ के चारों ओर ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करे। इसके बाद कथा श्रवण करे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे। अमावस्या के संपूर्ण फल प्राप्त करने हेतु हमें भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? उनके उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत आप लोगों को बतलाऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने संसार की हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में उत्पन्न सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे और गले में वनमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आप आदि मध्य तथा अंत नहीं, आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? निसंकोच होके हमसे कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोकों में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह मैं कहता हूँ, उसे श्रवण करो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग करके मरणोपरांत मोक्ष को पाता है। श्री हरि वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है? उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया है? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी विस्तार पूर्वक बतलाएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा धर्म प्रायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैया ले। गेहूं के स्थान पर चावल का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने वाला मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र,
तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा लेने के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनकी पूजन करो। इसके करने से मनुष्य के सभी दुख से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधुओं बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रों, और अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, यह सब हम लोग सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस ने इस व्रत को किया है वह सब श्रवण करो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय यह एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां आया और लकड़ी को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से वह दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि व्रत कर रहा हूँ, इससे करने से क्या फल मिलेगा, मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण का व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत प्रसाद लेकर अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। वह लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। वहां उसने बंधुओं बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। आइए अब हम तीसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्बकामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का बनिया वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करता देख करके वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बतलाएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह घर गया। साधु वैश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन कर सुनाया और कहा कि जब हमारे घर में कोई संतान होगा तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन को अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से
गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान का जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर बड़ी हो गई। साधु ने एक बार जब नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या का योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कांचन नगर गया और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु अत्यधिक दुख को प्राप्त करे। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन को वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने साधु और वैश्यों के पास राजा का धन पड़ा देखकर तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोर को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पिता तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को सवेरा होते ही छोड़ दो और तुमने जो कुछ धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोला कि वो वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया और दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी भगवान का शाप है, इसीलिए हमें उन्हीं की शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा
और अत्यधिक भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो सत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव को धन से भरा हुआ देखा। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्र कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर जल्दी से प्रसाद को छोड़कर वह भी अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को जल में डुबो दिया। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या पति को ना पाकर वह जमीन पर गिर पड़ी और खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्यम हुई। तब नौका को डूबा हुआ और कन्या को सती होता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर घर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु बंधु बांधों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस श्लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को जाता है। चौथा अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, और मैं एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था, जिसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद को त्याग कर बहुत ही दुख उठाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से पूर्ण बंधो बांधो सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल में नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को त्याग कर वह अपने नगर को चला। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ नहस तहस पाया। उसके सभी पुत्र और राज नष्ट हो गया। तो वह समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के समीप पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत करता है तथा सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करता है तो भगवान की अनुकंपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होती है। निर्धन यदि व्रत करे तो उसे धन की प्राप्ति होती है। डरा हुआ पुरुष यदि व्रत करे तो वह भय से मुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और व्यक्ति अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, पहले जिसने इस व्रत को किया है उसके दूसरी जन्म का कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर भगवान कृष्ण की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर भगवान राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख राजा दशरथ हुए जो श्री अंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ हो गए। साधु नाम का वैश्य मोरध्वज बना जो अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभव मनु हुए जो भगवान से भक्ति युक्त करके मोक्ष को पाए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।